हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिरयानी का एपिसोड 22 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि निसा मजीद राशिद से मंगनी कर लेती है। यहाँ पर उसकी वालदा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम दिल से खुश हो, मुझे सच सच बताना। निसा मजीद खामोश रह जाती है। मीरान जैसे कि निसा की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो गुलमहर को हर चीज़ में आगे करता है कि तुम मेरे घर वालों से बात करो। यहाँ पर जो है वो खैरू के बेटे की जब बात होती है तो वो अपने वालिद को कहता है इस तरह से फोर्स मैरिज कराने का फिर यही नतीजा होता है। ज़बरदस्ती कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है और फिर नतीजतन कोई ना कोई की ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो वो एक दूसरे के गले में खुशी खुशी हार क्यों पहनाते हैं। यहाँ पर इस शख्स ने 3 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। एक अपनी पहली बीवी की, एक दूसरी लड़की की जिसको लेकर वो भागा, और एक अपनी माँ की। अपने शोहर को यानी मीरू को जो है वो खामोश रहने का इशारा करती है। यहाँ पर उसकी सास और ससुर जैसे कि बच्चे का मुतालबा करते हैं और गुलमहर को इस दफ़ा शहर भेज दिया गया है। साथ हारून भी जो है वो शहर वाले घर में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। मीरान इनको रोक नहीं पाया। जब उसकी दोस्त बताती है कि मीरान जो है वो कराची वापस आ चुका है, वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है, जिस पर वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है। जब ये पता चलता है कि उसके साथ गुलमहर भी आई है तो वो थोड़ी हैरान होती है और घर आकर जब अपने मामू को बताती है तो उसके मामू कहते हैं इसका साफ मतलब ये है कि वो अपने इस रिश्ते को कबूल कर चुका है, इसीलिए वो शहर में अपनी बीवी को साथ लेकर आया है। मजीद अपने मंगेतर के साथ कहीं डिनर पर जाती है। वहाँ पर उसके दोस्त वगैरह उसके साथ तस्वीर भी खींचते हैं। जब अपनी दोस्त से वो बात करती है तो उसकी दोस्त कहती है मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कभी भी राशिद के साथ मंगनी नहीं करती, तुमने बहुत गलत किया है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ पर गुलमहर जो है वो उसको समझाने के लिए और बताने के लिए आती है कि निसा जो तुम जो है वो मीरान को माफ़ कर दो, वो यूनिवर्सिटी दोबारा से शिफ्ट हो चुका है। जिस पर वो कहती है अगर वो आ भी चुका है तो वो उसका अपना ऑप्शन है, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी तो सबके लिए होती है। यहाँ पर उसके घर वाले जो है वो गुलमहर का इतना सब कुछ लेकर आने पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अच्छा सा शरबत जो है वो पिलाते हैं, जिस पर वो कहती है कि बहुत अच्छा, तनवीर के हाथों में जायका है, बिल्कुल मामू की तरह उसने शरबत बनाया है। जो है वो मीरान से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। यहाँ पर वो घर आके गुलमहर को बताता है कि उसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था जिसकी वजह से उसने मुझसे कोई बात नहीं की। जिस पर जो है गुलमहर कहती है कि गुस्सा तो मीरू तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है, तुम लोगों में से किसी एक को तो झुकना ही होगा। अपने मामू को कहती है मैंने बिल्कुल भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। शमसी सर अगर मुझसे नाराज़ होते हैं तो होते रहें, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ऐसी दोस्ती के लिए हाथ जो है वो नहीं बढ़ाऊंगी, ना ही भीख मांगूंगी यहाँ पर। लेकिन वो खुद जो है वो झुककर आती है, मीरू से सलाम भी करती है और उसे बात करने की कोशिश भी करती है। गुलमहर जो है वो निसा मजीद को और मीरान को एक दूसरे के करीब लेकर आ रही है। वो दोनों के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहती है। वो शहर ज़रूर आई है लेकिन वो निसा को जो है मीरान के करीब करना चाहती है और इसमें वो किसी हद तक कामयाब हो भी जाएगी। मीरान जो है जैसे कि वडेरे का खून है तो उसके अंदर अकड़, अना और खुददारी हद से ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई है। वो निसा के सामने झुकना भी नहीं चाहता और अपनी मोहब्बत से पीछे भी नहीं हटना चाहता है। निसा मजीद जो है वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही कि वो एक बीवी के साथ एक ऐसे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले जिसके साथ उसे हमेशा सारी ज़िंदगी झुक कर रहना पड़े। या नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, दोनों का किस तरीके से जो है आमना सामना होगा। चैनल के साथ बने रहें। अगर रिव्यू पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब